एक दिन स्टीवन को एहसास हुआ कि उसके आसपास सब कुछ अजीब हो रहा था। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक विशालकाय राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था, अचानक वह राक्षस एक सीधी साधी बूढ़ी औरत में बदल गया। स्टीवन को घूरते देख वह औरत भी घबरा गई। स्टीवन ने फौरन बात संभालते हुए बहाना बनाया कि उसका कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि उस औरत के जाते ही वह राक्षस हवा में गायब हो चुका था। स्टीवन ने सोचा कि शायद नींद पूरी न होने की वजह से उसे वहम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वही खौफनाक राक्षस सीधा उसकी छाती के सामने खड़ा था। इससे पहले कि उसकी चीख निकलती, स्टीवन झटके के साथ बस की सीट पर जाग उठा। बस में बैठे लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। स्टीवन ने राहत की सांस ली कि चलो, ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके होश उड़ गए। वही राक्षस फुटपाथ पर खड़ा सीधा उसी को ताक रहा था। अब स्टीवन का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। सच जानने के लिए वह हड़बड़ी में बस से नीचे उतरा। तभी उसकी नजर बस की खिड़की पर पड़ी। अंदर वही रहस्यमयी जादूगर बैठा था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। स्टीवन ने इस सिरदर्द को भूलकर काम पर जाना ही बेहतर समझा, लेकिन जैसे ही वह म्यूजियम के सन्नाटे में पहुंचा, वह जादूगर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बिना एक शब्द बोले जादूगर ने इंसाफ की रस्म शुरू कर दी। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की, जहां तराजू का एक चमकता हुआ टैटू बना था। अगर वह तराजू पूरी तरह लाल हो जाता तो स्टीवन की मौके पर ही मौत तय थी, लेकिन नतीजा देखकर खुद जादूगर के पसीने छूट गए। तराजू पागलों की तरह ऊपर नीचे फड़फड़ा रहा था, जैसे स्टीवन के अंदर कोई बहुत गहरा और खौफनाक राज छुपा हो। तराजू किसी एक तरफ टिक ही नहीं पा रहा था। जादूगर ने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा था। मजबूरन उसने फिलहाल स्टीवन को छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस इंसान के वजूद में आखिर क्या है। रात को जब स्टीवन म्यूजियम बंद करके निकलने वाला था, तभी अंधेरे से जानवरों के गुर्राने की आवाजें आने लगी। स्टीवन को लगा शायद कोई जानवर अंदर छूट गया है, इसलिए वह आवाज का पीछा करने लगा। तभी दीवार पर एक बहुत बड़ी भयानक परछाई उभरी और स्टीवन समझ गया कि खतरा उसके बिल्कुल सिर पर आ पहुंचा था। राक्षस ने सीधे उस पर हमला किया। स्टीवन जान बचाकर भागते हुए वॉशरूम में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, लेकिन वह दरवाजा उस हैवान को रोक नहीं सकता था। अचानक वॉशरूम के अंधेरे से एक दूसरी भारी आवाज गूंजी। स्टीवन ने सामने शीशे में देखा, उसका अपना ही प्रतिबिंब उससे बात कर रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर आज रात जिंदा बचना चाहते हो तो कंट्रोल मुझे सौंप दो। एक तरफ शीशे में उसका दूसरा रूप डरा रहा था और दूसरी तरफ राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाला था। स्टीवन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कंट्रोल छोड़ दिया। जैसे ही राक्षस ने दरवाजा उखाड़कर अंदर कदम रखा, स्टीवन की आंखें अचानक पूरी तरह सफेद हो गई। अगले ही पल स्टीवन ने बिना रहम खाए उस विशाल राक्षस को हवा में उठाया और बेदर्दी से जमीन पर पटक पटक कर ढेर कर दिया, क्योंकि अब स्टीवन नहीं रहा था, उसके अंदर का असली शैतान बाहर आ चुका था।